नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं विनोद कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर मीडिया न्यूज। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो करते हैं। सबका विकास जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज का विघटन नहीं होने देंगे। सभी के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। वंचित, दबे कुचले लोगों की आवाज को एक आवाज देंगे, उसे आगे बढ़ने का अवसर देंगे। और 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, आप सबके सामने हैं। उससे पहले जिन लोगों ने प्रदेश और देश में शासन किया, आपने ज्यादातर इन लोगों को देखा होगा, नारा वे भी लगाते थे। नारा जो 14 में नारा बदला था, सबका साथ सबका विकास का, उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था, उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ, लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। वे कभी भी उनका दृष्टिकोण परिवार से ज्यादा बढ़कर के नहीं, वो अपने स्वयं के परिवार का, स्वयं और स्वयं के परिवार के विकास के अलावा समाज और राष्ट्र के बारे में उनकी चिंता थी ही नहीं। और यही कारण रहा कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश पिछड़ता गया, बदहाली होती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, दंगों की आग में प्रदेश को झोंक दिया गया। और एक स्थिति तो ऐसी भी आई, आज से 2 महीने पहले की घटना है। प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे साथ एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, उनको लेट हुआ। मैंने कहा आप कहां चले गए थे? उन्होंने कहा मैं लखनऊ के एक मोहल्ले में गया था। मैंने कहा क्या था? और भाइयों बहनों, उन्होंने जो मुझे वृतांत बताया, उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था। उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में, एक मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया था, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी। और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था। और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं। मिट्टी फ्री में है कि सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है, हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया। तो मैं भी स्वयं बहुत, मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों, समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर है, हम अपने बाल में कंघा लगा लें, कितने भी अच्छी डिजाइनिंग बालों की बना लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग
भंग हो जाए तो पूर्णांग नहीं कहा जाएगा। अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है, तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया। आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होने लगा। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का किया है, जिनमें से अब तक 5261 को हम लोगों ने चाक वितरित किए हैं। 35,000 के निःशुल्क मिट्टी के पट्टे उपलब्ध कराए हैं और 3,000 से अधिक कारीगरों को अब तक हम लोगों ने आधुनिक तकनीक के साथ, नई डिजाइनिंग के साथ उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी उपलब्ध कराया है और बैंक से लोन देने की व्यवस्था के साथ साथ शासन स्तर से भी मार्जिन मनी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई अब तक प्रदेश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, काफी बड़ी संभावनाएं यहां पर है। कारीगरों को दिया मेकिंग मशीन उपलब्ध कराने, कंप्रेसर पेंटिंग मशीन, पग मिल, पीओपी डाई, ये सभी उपलब्ध भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है। और मेरा ये मानना है कि यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ आस्था का भी एक बहुत बड़ी सम्मान की कार्य इस समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं और उस प्रयास के क्रम में हम लोग इस बारे में मानते हैं अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और सरकार ने उसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाया है। आप सब जानते हैं 2015-16 में प्रदेश के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने पूर्व दशम में, विगत 4 वर्षों के मैं आंकड़े उपलब्ध कराऊं तो पूर्व दशम में 30,63,085 छात्र छात्राओं को 627 करोड़ 49 लाख रुपए की छात्रवृत्ति अभी तक हम लोगों ने वितरित कर दी है। और 21-22 के लिए पूर्व दशम के 38,375 छात्र छात्राओं को अब तक 8 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी है और इसमें अभी 175 करोड़ रुपए की राशि 8 लाख छात्रों के लिए और छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने सुरक्षित रखी है, क्योंकि प्रवेश इस बार लेट हो रहे हैं तो इसको हमने 30 नवंबर तक पूरा करने की व्यवस्था की है।
दसमोत्तर छात्रवृत्ति में भी विगत 4 वर्ष में अब तक हम लोगों ने 69,18,683 छात्र छात्राओं को 5,378 करोड़ 75 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि उनके खातों में सीधे उपलब्ध कराई है। और इस नए वित्तीय वर्ष में अब तक 5,084 छात्र छात्राओं को 1,78 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है और 1,200 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने 12 लाख छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की अभी दसमोत्तर छात्र छात्राओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 64 छात्रावास छात्रों के लिए, 38 छात्रावास बालिकाओं के लिए प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में छात्रों के लिए 1 और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास का निर्माणाधीन भी वर्तमान में उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ही अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं को देने के लिए सरकार पूरी प्रतिज्ञा दृढ़ भाव के साथ कार्य कर रही है। चाहे वह गरीब कन्याओं की शादी के लिए, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शादी ब्याह के लिए दी जाने वाली अनुदान की राशि हो, या सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक 2.25 लाख बालिकाओं की शादी के लिए प्रति विवाह 51,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उपलब्ध करवाने की कार्य करती है। ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ने के क्रम है और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और केंद्रीय कैबिनेट के, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक मान्यता दी। अब ये संवैधानिक बोर्ड हो गया है। इस संवैधानिक बोर्ड के बाद इसकी मान्यता बढ़ी है, इसकी वैल्यू बढ़ी है। इसके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी आदेश ये न्यायिक आदेश माना जाता है और उस आदेश के क्रम में यह एक बड़ा कार्यक्रम आगे बना है। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को उचित मंच प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम आज हम सबको सबका साथ सबके विकास के इस मूल मंत्र के साथ जोड़ता है और हम सब इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ प्रजापति समुदाय के सामाजिक सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दीपावली का आयोजन आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए माटी कला बोर्ड पूरी ताकत के साथ कार्य करके हर घर में मिट्टी का एक दीपक पहुंचाने का कार्य करे और सबको इस बारे में कि मिट्टी का एक दीपक स्वयं श्री लक्ष्मी का प्रतीक हो और घर घर में यह विराजमान हो। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मैं दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।